हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराना चाहूँगी। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो इसको अलग से एक क्लास में करेंगे। तो चलिए आज जानते हैं यहाँ पर कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बाकी के 1, 2, 3 क्वेश्चन है जो इसके ऊपर हैं वो चैनल पे अपलोड है, साथ के साथ पीछे की एक्सरसाइज भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है इन सभी नंबर्स का, पर मेथड कौन सा अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना था, तो फिर वही मेथड लगाओगे। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो वही मेथड लगाओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट है इसका आपके पास 7 to 9। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाले मैंने। देखो स्टार्टिंग में ही लास्ट में यहाँ पर 9 है तो 2 की टेबल से ये नहीं जाएगा, है ना। तो इसको सीधा मैंने 3 की टेबल से डिवाइड किया, तो मेरे पास 243 आ रहा है। अभी भी ये 3 की टेबल से जा रहा है 81 पे। फिर हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 81 भी 3 की टेबल में आता है, जो 27 पे आता है। फिर 3 की टेबल में आपके पास कितने पे आएगा, 9 पे। देन 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर। तो 7 to 9 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो वो मेरे पास आ गए हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर आप क्या करो, पेयरिंग कर दो। तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा आपके पास, इसका एक नंबर नीचे आ गया, एक नंबर इस पेयर का आ गया और एक नंबर इस पेयर का आ गया। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया। इसका मतलब 27 का स्क्वायर होता है 7 to 9, या फिर 7 to 9 का स्क्वायर रूट होता है 27। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट है आपके पास 400। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पर। तो ये 2 की टेबल में आता है 200 पे, फिर ये 2 की टेबल में आता है आपके पास 100 पे, देन ये 2 की टेबल में आता है आपके पास 50 पे, फिर ये 2 की टेबल में 25 पे आता है। उसके बाद 5 5 जा हो जाएगा और 5 1 जा हो जाएगा। तो अगर मैं 400 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, फिर पेयरिंग कर देंगे। अब पेयरिंग देखूं तो ये दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का और इन दोनों का। आपको मैंने एग्जाम्पल्स में समझाया था हमेशा सेम नंबर का ही पेयर बनाना है। जैसे ही मैंने इस पर रूट लगाया, अब इसका एक एक नंबर मैंने यहाँ क्या किया, नीचे लिख लिया। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 20। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 1764। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो इसके लास्ट में 4 है तो आप इसको इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो वो आया 882। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो 441 आ गया। अब आपके पास जो ये वाला नंबर है 441, ये आपके पास 2 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ चुका है। तो इसको आप क्या करो, पहले 3 से डिवाइड करके देख लो। तो ये 3 से पूरा पूरा जा रहा है 147 पे। फिर इसको दोबारा 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये 49 पे जा रहा है। ये 7 7 जो होता है, देन 7 1 जो हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब 1764 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 इंटू में 7 × 7। पेयरिंग देखें तो इन दोनों की हो जाएगी, इन दोनों की और इन दोनों की। तो 1764 का अगर मैं रूट निकालूं तो 2 × 3 × 7 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42 हो गया। क्लियर। ये था थर्ड पार्ट। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है 4096। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर। तो 2 की टेबल से जाएगा ये आपके पास 4096। तो इसको जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2048 आ गया। दोबारा इसको मैंने 2 से डिवाइड किया
तो मेरा यहाँ पर आ गया 1024। अभी भी 2 से जा रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 512 आ गया। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 256 आ गया। अगेन अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 128 आएगा यहाँ पर। फिर दोबारा हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 8 लगा हुआ है, तो 64 आ जाएगा। 64 भी 2 की टेबल में आता है 32 पे, देन 32 2 की टेबल में आता है 16 पे, है ना। अब आगे के फैक्टर्स यहाँ लिख रही हूँ। तो 16 2 की टेबल में आता है 8 पे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो अगर मैं 4096 के पहले फैक्टर्स देखूं, सारे ही 2 की फॉर्म में, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 पेयर बनेंगे ना, मतलब 12 है। तो मैं यहाँ पर वो 12 नंबर्स ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ही इस पे रूट लगाया, यहाँ पर टोटल 6 2s आ गए, सब पेयर का एक एक आ गया। ठीक है, तो 4096 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 32 को 2 से इंटू करोगे 64। इसका मतलब अगर आप 64 इंटू 64 करोगे तो 4096 आएगा। इसका स्क्वायर रूट है 64। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर, ये 4th पार्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। तो वो आपके पास है 7744। देखो आप सब जने ये सोच रहे हर एक में पेयरिंग बन रही है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अकेला रह गया हो जिसका पेयर ना बनना हो। वो इसलिए क्योंकि आपके पास यहाँ क्वेश्चन ही था कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबर्स का। तो जिन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलेगा, इसका मतलब वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर है पहले से ही। सॉरी, क्लियर। इसलिए यहाँ पर सबकी पेयरिंग हो रही है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर 7744 पे। तो ये हमारे पास 2 की टेबल पे जाएगा, तो कितने पे जाएगा आपके पास, ये 3872 पे। अगेन ये आपके पास 2 की टेबल में जाएगा, तो वो जाएगा आपके पास 1936। फिर दोबारा इसको 2 की टेबल से भेज देते हैं 968। फिर दोबारा 2 की टेबल से जा रहा है ये आपके पास, तो जा रहा है 484 पे। फिर दोबारा भी ये 2 की टेबल से ही डिवाइड हो रहा है 242 पे। ठीक है ना, अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 121 पे। अब नहीं जा रहा 2 की टेबल में, नहीं जा रहा ना अब, तो ये 11 पे होता है। 11 11 जा 11 1 जा। इसका मतलब 7744 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 है, 3 पेयर हो जाएंगे ना, और एक बार 2 बार 11 है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर रूट लगाया ना, इन पेयरिंग में से एक एक नंबर बाहर आ गया। इसका मतलब 7744 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 को 11 से इंटू करेंगे तो 88 हो गया। क्लियर हुआ 5th पार्ट। चलिए अब आते हैं 6th पार्ट पे। 9604 है, अगेन 2 की टेबल से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। नंबर देखते ही पता चल जाना चाहिए किसकी टेबल से जा रहे हैं। तो 4802। फिर दोबारा मैंने इसको 2 की टेबल से भेज दिया, डिवाइड कर दिया, तो 2401 आ गया। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब देखो ये 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा, तो 9 की टेबल से भी नहीं जा रहा, रूल लगाएं तो हम। 11 की टेबल से भी नहीं जा रहा, 13 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, आपको ये डिवाइड करके देखना है। 17 की टेबल से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 19 की टेबल से भी नहीं हो रहा, 23 की टेबल से भी नहीं हो रहा। मैं ऑड नंबर से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर लगा हुआ है, तो इसलिए ऑड नंबर से ही कर रही हूँ डायरेक्ट मैं यहाँ। ठीक है, 31 कोई सा भी नंबर ले लो, बहुत सारे नंबर ऐसे हो गए हैं जो नहीं जा रहे हैं। तो जब आप देख रहे हो ना 2401 है, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, इसको किससे मतलब करें कि पूरा पूरा चला जाए ये हमारे पास। देखो 2401 2400 अगर आप इसके नियर बाय का नंबर देखो तो वो किसका आपके पास स्क्वायर होता है, उससे पता चल जाएगा आपको यहाँ पर।
ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा उसके लिए भी आपको एक ट्रिक है यहाँ पर, वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 20 × 20 400 होता है, बहुत छोटा नंबर है तो उनके तो नहीं आने वाला है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कोई और नंबर 30 × 30 900 हो जाएगा, 60 × 60 आपके पास 3600 हो जाता है, 50 × 50 होता है आपके पास कितना 2500 होता है। ठीक है, तो 45 × 45 अगर आप यहाँ पर देखो तो 45 × 45 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2025 आएगा। तो ये 45 से बड़ा है, मतलब उसके स्क्वायर से तो ये बड़ा ही है। तो किसकी टेबल से इसको हम भेजें, तो 49 से करेंगे तो हो जाएगा। और 49 तो 7 की टेबल में आता है, तो आप इजीली इसको पहले 7 की टेबल से ही डिवाइड कर सकते हो। तो 7 की टेबल में 343 आ जाएगा। फिर दोबारा ये आपके पास 7 की टेबल से ही जा रहा है 49 पे। ठीक है, फिर दोबारा ये 7 7 जा और 7 1 जा। तो अगर इतना बड़ा नंबर और 7 का रूल नहीं पता है आपको, तो आप इसके नियर बाय नंबर्स पहले देख लो। तो जो भी जैसे 49 आया मेरा कि 49 की टेबल से जा रहा है और 49 7 की टेबल से जाता है, तो फिर ये भी 7 की टेबल से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9604 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ तो 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। जैसे ही मैंने यहाँ पर रूट लगाया, यहाँ पर पेयरिंग का एक एक नंबर आ जाएगा। तो 2 × 7 × 7 आ गया, तो 98 आपके पास आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? चलिए 6th पार्ट हो गया, आते हैं हम इसके 7th पार्ट पे। तो इसका 7th पार्ट है हमारे पास 5929। टोटल 10 पार्ट्स हैं इसके अंदर। 5929 तो देख के पता चल रहा है कि ये वाला नंबर 2 की टेबल में तो नहीं जाता है। तो अगर मैं इसको 3 की टेबल से डिवाइड करूँ तो ये 3 की टेबल में भी नहीं जा रहा है, तो किसकी टेबल में जाएगा? फिर वही 7 की टेबल का 7 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा हमारे को ये किस पे जा रहा है ना। तो मैंने 5929 को पहले 7 से ही डिवाइड कर लिया, तो ये 7 से जा रहा है पूरा 847 आ रहा है। अभी भी ये 7 पे ही जा रहा है, 121 आ रहा है। अब ये 11 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको 30 तक तो याद करने ही है। तो इसका मतलब 5929 के फैक्टर्स आ गए 7 × 7 × 11 × 11। पेयरिंग कर दी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रूट लगाया, यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए, एक एक पेयर का एक एक नंबर। तो इसका मतलब 5929 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 77 आ गया। क्लियर? चलिए सॉरी 8th पार्ट देखते हैं, वो है 9216। ये 2 की टेबल से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में आपके पास क्या लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है, तो ईजिली चला जाएगा। तो ये 2 की टेबल से जा रहा है 4608 पे। अगेन ये 2 की टेबल से ही जा रहा है हमारे पास 2304। फिर दोबारा ये 2 की टेबल से जा रहा है हमारे पास 1152। अभी भी हमारे पास 2 की टेबल से ही जा रहा है, तो जा रहा है 576। फिर दोबारा इसको हम 2 की टेबल से भेज देते हैं, 288 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 144 आ जाएगा ना यहाँ पर। 288 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर दोबारा भी 2 की टेबल से ही भेजो इसे, 72। अगेन 72 भी 2 की टेबल से जा रहा है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है आप उसको 2 से ही डिवाइड करते रहो। फिर ये 2 की टेबल पे 18 पे जा रहा है, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं। करेंगे कैसे वो यहाँ देखो आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 2 है और 3 है 2 बार, तो यहाँ लिख लो 9216। 2 × 2 5 पेयर बन जाएंगे ना 10 टाइम्स से, तो 2 × 2 सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 3 × 3 ये आ गया। जैसे ही यहाँ पर रूट लगेगा, एक पेयर का एक एक नंबर बाहर आ गया है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 32 को मैं क्या करती हूँ 3 से इंटू कर देती हूँ, तो 96 आ रहा है। इसका मतलब 9216 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास? 96 है। क्लियर? चलिए आते हैं 9th पार्ट पे।
तो 9 पार्ट है मेरे पास, 5 2 9 है। देख के पता चल रहा है 2 की टेबल से नहीं जा रहा है। जब नंबर 2 की टेबल से नहीं जाता ना तो हमें सोचना पड़ता है कि उसको किस से भेजें, क्योंकि 2 की टेबल से जा रहा है तो ईजिली 2 से डिवाइड हो जाता है, पर ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा तो इसको किस से डिवाइड करें? 7 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड करके देख लो। 5 2 9 उससे भी नहीं जा रहा आपके पास, ना 7 से जा रहा ना 3 से जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 17 से भी नहीं हो रहा, 19 से भी नहीं हो रहा, 23 से करके देख लो, बिल्कुल कि 23 का ही स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर याद कर लो 30 तक तो आसानी हो जाएगी। तो 5 2 9 क्या हो गया? 23 इंटू 23, एक ही पेयर बना। जैसे ही यहाँ पर रूट लगाया यहाँ आ गया 23, बस 23 इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, चलो 10th पार्ट देखते हैं। 8100 है, 2 से जा रहा है ये, क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 लगी हुई हैं, तो आप इसको इजीली 2 से भेज सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 4050 आएगा। अगेन अभी भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2025। अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अब आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हो, 675 आ रहा है। दोबारा देखूँ 3 से डिवाइड करने के लिए तो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 225 आ रहा है। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मैं 3 का रूल लगा रही हूँ यहाँ पर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स वाला। ठीक है, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 25। अब नहीं होएगा, 5 5 जा और 5 1 जा आ जाएगा। इसका मतलब 8100 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 2 बार तो 2 है, 4 टाइम्स है 3, 2 टाइम्स है 5। जैसे ही यहाँ पर रूट लगाऊंगी यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, तो 8100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरे पास? 90 आ जाएगा। क्लियर? ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है आज की क्लास में, बाकी के अभी क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 रह रहे हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत लगे 4th क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।